हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे सदान के सांस्कृतिक और सामाजिक तथ्यों की। ठीक है, तो उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा इनका कैसा है, किस तरह की वेशभूषा ये लोग पहनते हैं, किस तरह के नृत्य एवं संगीत का ये लोग प्रयोग करते हैं, किस तरह के ये लोग आभूषण पहनते हैं, किस तरह का खान पान है इनका, किस तरह के इनके पर्व त्योहार हैं, ये सारी चीज़ों की हम लोग विस्तृत जानकारी यहाँ पर लेंगे। और ये जो टॉपिक है ये जेपीएससी के पेपर 2 के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। पहले के वर्षों के आप प्रश्न भी उठाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सवाल आते रहे हैं और ये बहुत आसान भी है। एक बार बढ़िया से डिस्कशन देख लेने के बाद आपके ध्यान में सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से रह सकती हैं। तो चलिए इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर परिचय की बात करें तो यहाँ पर आदिवासियों के साथ सांस्कृतिक पहलुओं को साझा करते हैं सदान लोग। तो जैसे जैसे आदिवासियों के बहुत सारे जो पर्व त्योहार हैं, नृत्य संगीत है, वैसे वैसे ही नृत्य संगीत आपको सदानों के बीच भी देखने को मिलेगी। बहुत सारे जो पर्व त्योहार हैं, करम हो गया, सरहुल हो गया, ये सारे पर्व त्योहार सदान भी मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी लोग ही मनाते हैं। ठीक है, प्लस क्या है कि ये लोग एक दूसरे के साथ समन्वय में रहते हैं, आपसी तालमेल से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आदिवासी और सदानों के बीच लड़ाई झगड़ा वैसा कुछ चलता रहता है। ये लोग आपस में समन्वय के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहार में शरीक भी होते हैं। ठीक है, प्लस क्या है कि इनमें पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं वो भी होते हैं। सहिया मिता जैसे रिश्ते ये लोग एक दूसरे से निभाते हैं। तो पता चलेगा कि सदानों और आदिवासियों के बीच में सहिया मिता ये सब के पारिवारिक रिश्ते रहते हैं और ये पुष्ट दर पुष्ट चले आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन में हो गया तो दूसरे जनरेशन को उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये भी यहाँ पर इशू नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये किस धर्म के होते हैं, सदानों का धर्म क्या होता है, तो सदानों का जो परिचय है उसमें हमने देखा था कि अलग अलग धर्मों के धर्मावलंबी सदान होते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि सरक नामक क्षेत्र में स्थित एक जाति जो है वो जैन धर्म से प्रभावित है, जैन धर्मावलंबी है। ठीक है, तो वो जैनिज्म को मानते हैं। ये तो हमारी जानकारी में पहले से था, जो कि पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में मिलते हैं। अब इनकी विशेषता ये है कि ये सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। जैसे आमतौर पर बाकी जैन लोग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते, वैसे ही जो लोग मतलब पूरी तरह से जैनिज्म को मानते हैं उनका यही मानना है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। वही कल्चर इनमें भी देखने को मिलता है। इसी तरह से जीवन यापन ये लोग भी करते हैं। प्लस क्या है कि ये लोग मांस मछली जो भी है उसका सेवन नहीं करते हैं। ये लोग मांस मछली यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। प्लस क्या है कि ये लोग सूर्य और मनसा देव के उपासक होते हैं। ये जो जैन है वो सूर्य और मनसा देव के उपासक होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इससे सवाल कभी भी आ सकता है। चलिए, अब क्या है कि कुछ सदान जो है वो वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित हैं, वैष्णविज्म को मानते हैं, भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, उनके अलग अलग अवतारों की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज मिलती है। और क्या है, अगर हम लोग इस्लाम की बात करें तो 16वीं शताब्दी के बाद ही इस्लाम के अनुयायी यहाँ पर आकर बसना चालू हुए। जब मुगलों का आक्रमण इस क्षेत्र में हुआ और उन्होंने अपना आधिपत्य इस क्षेत्र पर स्थापित किया, तो मुगलों के साथ साथ ही इस्लाम के धर्मावलंबी लोग भी आकर यहाँ बसने लगे और कालांतर में वो लोग भी जो है सदान ही कहलाए, क्योंकि उनकी भी भाषा और रहन सहन के तरीके यहाँ के जो जनजातीय तरीके थे, इस क्षेत्र के जो तरीके थे उससे प्रभावित हुए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि देवता की पूजा करना हिंदुओं के बीच में एक धार्मिक परंपरा है, यानी कि मूर्ति पूजन, देवताओं का पूजन यहाँ पर धार्मिक परंपरा है हिंदू सदानों के बीच में, जो कि काफी प्रचलित है। इसके अतिरिक्त क्या है, प्रत्येक सदान में कुल देवता या कुल देवी होती हैं जिसकी पूजा की जाती है। आप लोगों उसमें से जो भी हिंदू धर्मावलंबी होंगे उन्हें पता होगा कि हिंदू धर्म में एक कुल देवता या कुल देवी भी होते हैं
जो कि पुष्ट दर पुष्ट परंपरागत रूप से उनके उपासक चले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हो गई। प्लस क्या है, गुरु पुरोहित और मुल्ला मौलवी की भी परंपरा है यहाँ पर। तो जो सदान धर्म के धर्मावलंबी होते हैं उनके क्या होते हैं, एक गुरु होते हैं जो कि उनके पारिवारिक गुरु होते हैं और उनको वो लोग बहुत मानते हैं। ठीक है, तो उनके सजेशन के बिना यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं की जाती हैं और कोई भी कार्य प्रयोजन होगा तो वहां पर उन्हें बुलाया जाता है। तो ये परंपरा है। वैसे ही इस्लाम धर्म में मुल्ला मौलवियों की परंपरा है। कोई भी प्रॉब्लम हुआ, किसी भी चीज की धर्म से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मुल्ला मौलवी के पास, जो उनके पारिवारिक संपर्क में है, जिनको वो मानते आ रहे हैं पुष्ट दर पुष्ट, उनके पास जाते हैं जानकारी के लिए कि इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ क्षेत्रों में सदान की धार्मिक परंपरा में पुरोहित और कर्मकांड का भी प्रचलन है। तो वो जो हवन पूजन और जो कर्मकांड होता है, दक्षिणा चढ़ाइए, यहाँ पर ये चढ़ाइए वो चढ़ाइए, ये सारी चीजें भी जो है सो सदानों में हिंदू धर्म में प्रचलित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे सदान इस चीज को फॉलो करते हैं जो कि हिंदू धर्मावलंबी हैं। कुछ कुछ हिंदू धर्मावलंबी सदानों में क्या है कि ये जो कर्मकांड की जो धार्मिक परंपरा है जो कि पुरोहित करवाते हैं, ये परंपरा बहुत सारे हिंदू सदानों के बीच प्रचलित नहीं भी है। तो ये भी यहाँ पर एक जानने लायक फैक्ट है। ठीक है, अब अगर बात करें कि इनका शारीरिक गठन कैसा होता है, इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के आप लोगों को लोग दिखते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सदानों की शारीरिक विशेषताओं में आर्यों का, द्रविड़ों का, ऑस्ट्रिक का और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड का आदि का सभी नस्लीय विशेषताएं कमोबेश दिखाई देती हैं। तो शारीरिक गठन के रूप से देखकर आप ये चीज नहीं बता सकते हैं कि कौन सदान है और कौन सदान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रेस है, ठीक है, वो मिक्स्ड है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर है। अब क्या है कि ये फिर भी आदिवासियों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। भले ही अलग अलग टाइप के शारीरिक संरचना के सदान दिखते होंगे, फिर भी वह जनजातीय लोगों से, आदिवासी लोगों से डिफरेंट दिखेंगे। और ये देखकर आप कम से कम फर्क कर पाइएगा कि कौन सदान है, कौन सदान और कौन जनजातीय लोग हैं, आदिवासी हैं, सदान नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सदानों में गोरे, काले, सांवले तीनों रंग के लोग मिलते हैं। कोई एक पर्टिकुलर आप लोगों को कलर कम्प्लेक्स नहीं मिलेगा कि इसी रंग के लोग यहाँ पर सदान मिलेंगे, वो हर तरह के मिलेंगे। प्लस यहाँ पर क्या है कि अगर इनकी कद की बात करें तो नाटा, औसत और लंबा। ठीक है, कुछ कुछ जो मैंने भी देखा है कि 6.5 फुट के भी आदमी दिख जाएंगे और 4 फुट के भी आदमी दिखे हैं मुझे। तो यहाँ पर हर लंबाई के व्यक्ति मिल जाएंगे जो कि सदानों में पाए जाते हैं। वेशभूषा की बात करें तो आजकल की वेशभूषा से आप लोगों को पता चलता ही होगा कि अब ये फर्क करना मुश्किल हो गया है कि कौन किस कल्चर का है, किस जनजाति का है, किस समुदाय का है। वेशभूषा तो सबके लगभग एक तरह के ही हो गए हैं। लेकिन क्या था, पहले सदानों में धोती, कुर्ता, गमछा, चद्दर का प्रचलन ज्यादा था। धीरे धीरे क्या हुआ, वर्तमान समय तक आते आते उपरोक्त वस्त्र जो धोती, कुर्ता, गमछा वगैरह भी पहनते हैं, तो वो बूढ़े बुजुर्ग लोग ज्यादातर पहनते हैं। और अगर जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, जो युवक हैं, नवयुवक, वो अगर पहनते भी हैं तो पूजा पाठ में अगर कोई ज्यादा धर्म को मानने वाला हो तो पहन लेगा, नहीं तो वहां पर भी जींस पहन के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त वस्त्रों के अतिरिक्त क्या है, पैंट, शर्ट, कोट, टाई, पजामा, सलवार, कुर्ता, साड़ी आदि का भी प्रचलन बढ़ गया है। ठीक है, यही पहनते हैं। और अब तो धीरे धीरे क्या क्या पहनते हैं वो भगवान ही मालिक है ना। तो अब तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। चलिए जेवर की बात करें, अगर वो जेवरात किस तरह के पहनते हैं, तो बंगाल और बिहार में जो भी आभूषण प्रचलित हैं वही आभूषण सदानों के बीच में भी प्रचलित हैं। वैसे ही आभूषण यहाँ भी लोकप्रिय हैं। तो उसके अलावा आदिवासियों में जो कुछ आभूषण प्रचलित हैं वो भी सदानों में प्रचलित है। भाई इतने दिन से एक साथ रह रहे हैं तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही, संगत का असर पड़ेगा ही, और जो अपनी संस्कृति है उसकी अदला बदली होगी। कुछ सदानों के कल्चर चले गए,
आदिवासियों में, और कुछ आदिवासियों के जो सांस्कृतिक चीजें हैं वो आ गई सदान समुदाय में भी। तो ये तो अदला बदली चलती रहती है। अब बात करें नामों की, तो पोला, शंखा, कंगन, बिछिया, हार, हंसली, बहुत लंबी चर्चा है इसमें, ठीक है। तो प्रयास किया जाएगा कि इसकी PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। तो ये चीजें मिल जाएगी, और अगर इसमें विस्तृत जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से जाकर इन किताबों को, जिसमें कि इसकी विस्तृत जानकारी है, खरीद भी सकते हैं, ठीक है। लिंक जो है सो नीचे प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ऐप की भी लिंक है, वेबसाइट की भी लिंक है, वहां से जाकर आप इन किताबों को खरीद सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे जो जेवर हैं, ये सारे जो आभूषण हैं, वो महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। इसके अलावा सदानों में भी आदिवासियों की तरह गोदना बनवाने का प्रचलन है। तो गोदना बनवाने का प्रचलन आजकल तो मॉडर्न क्लास में भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बस उसका नाम गोदना नहीं कहते, उसको टैटू कहते हैं, है ना। तो टैटूइंग का भी प्रचलन बढ़ता जा रहा है अभी नए जनरेशन में। लेकिन ये जनजातियों में, जो जनजातीय समुदाय आदिवासी हैं और जो सदान है, उनके बीच ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद क्या, अगर घरेलू सामान, भाई घर है तो घर में सामान भी रहेगा, ठीक है। आजकल तो देखते हैं कि भाई वॉशिंग मशीन और फ्रिज के बिना आदमी यही नहीं सोचता मेरा जीवन चलेगा कैसे, है ना। लेकिन यहाँ पर भी उस तरह से कुछ कुछ जो होते थे, जो कि चीजें आवश्यक होती थी, वो मिलती थी। जैसे कि आजकल के समय में क्या होता है, सदानों के बीच में स्टील के सामान हो गए, प्लास्टिक के जो बर्तन वगैरह हो गए, हिंडालियम के, एल्युमिनियम की वस्तुएं, ये सारी चीजें प्रचलित है, प्रायः इस्तेमाल में लाई जाती हैं सदानों द्वारा, जो आजकल के समाज में है। उसके पहले क्या होता था कि पहले के समय में ज्यादातर जो लोकप्रिय चीजें थी वो मिट्टी के बर्तन थे। हालांकि आज की तारीख में भी अगर देखा जाए तो लगभग 60% आबादी जो गांव में रहती है सदानों की, उनमें आज भी मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल का प्रचलन है। वहां पर हंडिया, घघरी, चूका, ढकनी, ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर जो शहरी संस्कृति जो हो गई है उसमें अगर देखेंगे तो ये सब सिर्फ पूजा पाठ में ही नजर आएगा, जो मिट्टी के बर्तन है, हंडिया, ढकनी, चुकनी, है ना। कंपल्सरीली एक बार अगर हिंदू समाज से अगर बिलोंग करते हैं तो जब दिवाली की पूजा होती है, जब दशहरे की पूजा होती है, उस समय तो ये चीजें जरूर नजर में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सदानों में पीतल और कांसे के बर्तन का इस्तेमाल करना समृद्धि की निशानी मानी जाती है। जिसके घर में ये ऐसे पीतल और कांसे के बर्तन मिलते हैं उसको रईस माना जाता है कि हाँ भाई पैसा वाला आदमी है ना। वो महंगा मिलता है तो भाई बात भी सही है कि अगर वो है तो भाई आदमी रईस होगा। अगर शिकार के औजार की बात की जाए तो सदानों में शिकार उतना ही आम है जितना कि आदिवासियों में भी है, क्योंकि साथ साथ रहे हैं। जो खेती बाड़ी होती थी उससे सिर्फ अनाज की ही पैदावार होती थी, बाकी की चीजों के लिए शिकार वगैरह, और जो मांस का सेवन करते थे वो शिकार करने जाते भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मछलियों को मारने के लिए जाल, कुमानी, बंसी, डांग, पुलाई, घुघी आदि चीजों का उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो लगभग सबको मालूम होगा कि मछली मारने के लिए किस किस तरह के उपकरण का इस्तेमाल होता है। बाकी बड़े जानवरों को और जो जमीन के जानवर हैं उनको मारने की अगर बात कहें कि उनके शिकार के लिए क्या करते थे इस्तेमाल, तो यहाँ पर क्या है, धनुष, बाण, तलवार, भाला, लट्ठा, चोंगी, गुलेल आदि का उपकरण का इस्तेमाल ये लोग करते थे। और अब तो शिकार पर ही प्रतिबंध लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीजें ये लोग कर ही नहीं सकते हैं फॉरेस्ट एक्ट के तहत। सदानों में बंदूक रखने की भी प्रथा थी, जो कि जमींदारी के समय से प्रचलन में ज्यादा आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जमींदार लोग जो होते थे उनको बंदूक रखना अपने पास या दो बंदूकधारी लेके चलना एक दिखावे की चीज होती थी, एक वर्चस्व की चीज होती थी। तो वो प्रचलन भी यहाँ पर थी, लेकिन धीरे धीरे इसका भी प्रचलन कम हो रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे तो कुछ तो उग्रवादियों का भी हाथ है। अगर रिश्तेदारी की बात करें कि नाते रिश्ते इनके कैसे होते हैं, शादी ब्याह कैसे होता है, क्या होता है, तो उसमें क्या है कि सदान समाज जो है पितृसत्तात्मक होता है, यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है, ठीक है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होता है सदानों का। यहाँ पर जो पुरुष प्रधान समाज है वही चीज देखने को मिलती है सदानों के बीच में भी। और यहाँ पर जब संपत्ति का विभाजन होता है तो उसमें भी जो पुरुष हैं
उन्हीं को वहाँ पर हिस्से मिलते हैं, जो स्त्री हैं उनकी शादी विवाह करके उनको भेज दिया जाता है, रुखसत कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी पुरुष हैं वही जो पिता की संपत्ति है उसके हकदार माने जाते हैं। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर क्या है, मातृ पितृ कुल में विवाहिक संबंध वर्जित है। तो ऐसा नहीं है कि फुफेरे भाई और मेरे भाई और इन सब में शादी हो जाएगी, ऐसी प्रथा सिर्फ इस्लाम में है, जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वाले सदान हैं। उसके अलावा बाकी कोई भी धर्मावलंबी के सदान हो उनमें मातृ पितृ कुल में शादी विवाह नहीं होता है, ठीक है। और एक ही गोत्र में भी विवाह नहीं होता, एक ही गोत्र में विवाह भी वर्जित है, क्योंकि एक ही गोत्र के जो सदान होते हैं उन्हें भाई बहन माना जाता है, तो उसमें भी विवाह नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर हैं। अब आ जाते हैं कि पर्व त्योहार इनके कैसे होते हैं, ठीक है, कौन कौन से त्योहार ये मनाते हैं। तो त्योहारों में सदानों की पहचान का आधार ही है त्योहार, ठीक है। अलग अलग तरह के त्योहार मिलेंगे, होली मिलेगा, रामनवमी मिलेगा, दशहरा, दिवाली, बहुत सारे त्योहार हैं जो कि सदानों की एक पहचान है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सदानों और आदिवासियों के बहुत हद तक जो त्योहार होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। जैसे सदान भी सरहुल का मनाएंगे, उसके बाद फिर करम मनाएंगे, तो बहुत सारे जो पर्व त्योहार है सदान भी मनाते हैं। प्लस जो आदिवासी हैं, जनजातीय लोग हैं, वो सदानों के भी बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। तो वो सांस्कृतिक अदला बदली हुई है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा जो है होली, दिवाली, दशहरा, ये तो सारे जो टूसू है, सरहुल है, मकर संक्रांति, ये सारे जो हैं प्रमुख त्योहार हैं सदानों के। और मुसलमान में जो है, जो सदान इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनमें ईद, मुहर्रम आदि जो है प्रमुख त्योहार हैं। अभी हाल फिलहाल बकरीद पार हुआ है ना। तो ये चीजें हैं। अब नृत्य एवं संगीत की बात करें तो नृत्य एवं संगीत जो होता है किसी भी समाज की एक पहचान बन जाता है ना। वैसे ही क्या है कि सदानों के गांव की पहचान भी अखड़ा से होती है। अखड़ा में ही पंचायत बैठती है, वहीं पर जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, वो भी किए जाते हैं। नृत्य एवं संगीत और जो आमतौर पर मनोरंजन के लिए जो भी ये लोग करते हैं। प्लस क्या है कि अखड़ा में शाम को जो भी है बूढ़े बुजुर्ग और का अलग गुट बना रहेगा। अब तो धीरे धीरे क्या है कि ये मोबाइल वगैरह आने के कारण बहुत हद तक कम हो गया है, लेकिन गांव के क्षेत्रों में अभी भी बहुत हद तक प्रचलित है कि गांव का एक अखड़ा जो होता है ना, वो सिटी सेंटर जैसा होता है कि वहां पर जाएंगे शाम को और पूरे गांव की जो इन्फॉर्मेशन है वहां से कलेक्ट कर लेंगे, सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें भी बहुत प्रचलित थी। अब बात करें, मधुकरपुर एक गांव है जो कि बोकारो जिला में छोटा सा गांव है एक। तो वहां पर खुदाई उदाई के और बाकी चीजों के और फिर वहां के जो कल्चरल एस्पेक्ट हैं, जो सांस्कृतिक पहचान विशेषताएं, उसको विस्तार में स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये चीजें पता चली है कि अखड़ा में करम पर्व पर सामूहिक नृत्य होता रहा है, आज भी होता रहा है। और वो जो है सो धार्मिक और पारंपरिक चीजों का एक गढ़ होता है, मतलब कि एक सेंटर होता है जो कि गांव का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जवा जगाने के लिए हर रात एक नृत्य किया जाता है, जवा जगाने के लिए, ठीक है। तो ये जवा उनका एक कल्चरल एस्पेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा महिलाएं जो है शादी विवाह में भी नृत्य करती हैं, झूमर उमर खेलती हैं, जो भी गांव में जाके, जैसे अब क्या हो गया है कल्चर की, जो शादी विवाह होते हैं वो रिजॉर्ट में हो रहे हैं, मैरिज हॉल में हो रहे हैं, होटल में हो रहे हैं, तो उतना ज्यादा अब न तो देखने को कल्चरल एस्पेक्ट मिलता है, सांस्कृतिक चीजें देखने को मिलती हैं, ना ही उतना मेल मिलाप होता है। सो शाम को आए, रात भर में खाना पीना, शादी विवाह सब कुछ हो गया, सुबह चल दिए। लेकिन पहले जो शादी विवाह होता था वो एक लंबा फेस्टिवल टाइप का चलता था, एक त्योहार टाइप का चलता था किसी भी परिवार में। तो होता क्या था कि दिन भर का जो भी पूजा पाठ, क्रियाकलाप, कार्यक्रम चला, शाम को मनोरंजन के लिए झूमर उमर और नृत्य वगैरह किया जाता था। और ये घर के आंगन में ही जनरली किया जाता था। इसमें डुमका, झुमटा, झूमर आदि जो है सामूहिक नृत्य महिलाएं अपने घर के आंगन में करती थी, ठीक है। तो ये चीजें, और ये एक अच्छा प्रचलन भी था कि एक तरह से पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होता था, आपस में बातचीत होती थी, खैर खबर ली जाती थी। अब तो ये सारा सिस्टम मोबाइल पे ही चल जाता है ना। चलिए, इसके अलावा छऊ नृत्य, नटुआ नृत्य,
महराई नृत्य, नचनी, घटवार आदि प्रकार के भी नृत्य जो है वो सदानों में पाए जाते हैं। ठीक है, नृत्य की बात हो गई। और यहाँ पर जो हमने देखा कि सारा जो भी कल्चरल एस्पेक्ट है वो किस तरह का है सदानों के बीच में, तो यहाँ पर हमारी चर्चा सदानों के सांस्कृतिक विषय पर खत्म होती है। और अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी आगे हम नई वीडियोस डालें तो उसकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि यहाँ से जो भी अब जो इन्फॉर्मेशन जो भी वीडियोस मिलेगी धीरे धीरे इसकी PDF भी वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। हमारे ऐप को डाउनलोड कर ले, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है फ्री रिसोर्सेज हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वहाँ पर आपको समसामयिकी की मासिक पत्रिका मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और वही सारी चीज़ें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो यहाँ पर भी जाकर आप लोग इन सब चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी चर्चा खत्म होती है, फिर आगे हमसे जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।